हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। आज दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उन सब पे बात करते हैं। पहले कुछ टाइगर रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में हैं, उन सब पे चर्चा कर लेते हैं और साथ ही में वन्य जीव अभ्यारण्य पर बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। आइए देखते हैं, यह आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाए तो 4 टाइगर रिजर्व है। पहले इनको देख लेते हैं। यह सबसे उत्तर में आपका पड़ता है, यह सबसे उत्तर में है सहारनपुर। फिर उसके बाद है मुजफ्फरनगर। और जैसे ही बिजनौर तक एंट्री करते हैं, यहाँ पर एक वन्य जीव या कह लीजिए टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अमनगढ़। जिसका नाम है यहाँ पर है बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो बिजनौर में आपको जो टाइगर रिजर्व मिल रहा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरे की बात करें तो दूसरा जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद बरेली, बरेली के बाद पीलीभीत। और पीलीभीत में भी एक टाइगर रिजर्व है और इसका नाम भी इसी जिले के नाम पर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 2 टाइगर रिजर्व हो गए। पहला तो आपको मिल गया बिजनौर में, कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरा आपको मिल गया पीलीभीत में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरे पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत से ही लगा हुआ जिला है लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है लखीमपुर खीरी। और इसमें जो टाइगर रिजर्व है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। यह है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। देखिएगा लखीमपुर खीरी में है और इसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व। 3 टाइगर रिजर्व यहां पर आपको मिल गए। पहला हो गया बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा हो गया? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पहला हो गया। दूसरे पे बात करें तो पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरे पे बात करें तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा टाइगर रिजर्व। और एक चौथा है, चौथे की बात करें तो यहाँ पर चित्रकूट, चित्रकूट में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह 4 आपके पास टाइगर रिजर्व है। अब बात किया जाए तो इसी में आइए ले लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया बिजनौर में अमनगढ़। दूसरे की बात करें पीली में पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरे की बात करें तो लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व। और चौथे की बात करें तो हाल ही में बनाया गया है चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह 4 टाइगर रिजर्व है। अब इसी में देख लेते हैं कि कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। अब इसी लखीमपुर खीरी से हम शुरू करेंगे। लखीमपुर खीरी में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है किशनपुर। कौन सा है? जिसका नाम है किशनपुर टाइगर वन्य जीव अभ्यारण्य। किशनपुर लखीमपुर खीरी में ही है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव विहार है किशनपुर। वन्य जीव अभ्यारण्य। तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर हो गया? लखीमपुर खीरी में। टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व है। फिर बात किया जाए बहराइच। बहराइच में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहां पर है? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट की बात करें तो कतरनिया घाट आपको मिल जाएगा बहराइच में। कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहां पर है? बहराइच में है। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? वन्य जीव अभ्यारण्य कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? बहराइच में। लखीमपुर खीरी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? किशनपुर। आगे बात करें तो अगला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद है बलरामपुर। और बलरामपुर में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सुहेलवा। सुहेलवा
वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, तो सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर हो गया? बलरामपुर में हो गया। बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज, और महाराजगंज में भी एक इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जामों में पूछता है, सोहागी बरवा। सोहागी कौन सा है? सोहागी बरवा। सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि इस साइड में आपको 4 वन्य जीव अभ्यारण्य मिल गए। पहला है किशनपुर, कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। दूसरे की बात करें बहराइच में, कौन सा? कटरिया घाट। तीसरे की बात करें बलरामपुर, बलरामपुर में कौन सा? सोहेलवा। चौथे की बात करें महाराजगंज, और महाराजगंज में कौन सा है? सोहागी बरवा है। यह 4 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य इधर हो गए। आगे बात किया जाए तो देखिएगा, आगे है कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद है गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद जो चंदौली है, यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चंद्रप्रभा। क्या नाम है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। और यह पहला उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा। किस जिले में है? तो यह है चंदौली में। कहां पर है? चंदौली में। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहां का? उत्तर प्रदेश का। आइए आगे बात करते हैं। बात किया जाए, यह सोनभद्र जिला है, और इसी से हाँ एक और है वाराणसी में। वाराणसी में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कछुआ। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह किस जिले में है? तो यह वाराणसी में है। चंदौली से लगा हुआ जिला वाराणसी है, और वाराणसी में बात करें तो कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? वाराणसी में। चंदौली में चंद्रप्रभा सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? चंद्रप्रभा। कहां पर है? चंदौली में। आइए आगे बात करते हैं सोनभद्र। सोनभद्र से लगा है मिर्जापुर। अब यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है। यह पूरी श्रृंखला है विंध्याचल रेंज की। यहाँ पर विंध्याचल रेंज है, और इसी विंध्याचल रेंज का बिहार में जो पार्ट पड़ता है ना, उसे कैमूर कहते हैं, और यहाँ पर भी यह कैमूर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य डेवलप किया गया है, इसका नाम भी है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह है मिर्जापुर और सोनभद्र के ठीक बॉर्डर पर स्थित है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए अगले पे बात करते हैं। आपको मिल गया प्रयागराज, प्रयागराज के बाद है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद महोबा, महोबा के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर। अब ललितपुर देखिएगा, यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक है जिसका नाम है महावीर स्वामी। यह पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो महावीर स्वामी उत्तर प्रदेश का पहले सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य था। लेकिन लखीमपुर खीरी में है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में यहीं पर आपको एटा जिला मिलेगा। यह एटा जिला है। एटा में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है पटना। यानी कि एटा का, किसका? एटा का पटना, एटा का पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य वर्तमान में सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वर्तमान में सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। यानी कि जो एटा जिले का पटना वन्यजीव अभ्यारण्य है, इससे पहले महावीर स्वामी सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो एटा का पटना सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य माना जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे बात किया जाए तो झांसी, झांसी के बाद जालौन, ठीक, जालौन के बाद इटावा, इटावा के बाद आगरा, आगरा के बाद बात किया जाए तो आगरा हो गया, आगरा फिरोजाबाद, यहां पर एटा है, एटा, एटा में ही कौन है? पटना।
एटा में कौन है? पटना। एटा जिले में पटना वन्य जीव अभ्यारण्य। पटना वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? एटा जिले में है। कहां पर है एटा? तो हाथरस फिरोजाबाद के पास है एटा जिला, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे बात किया जाए तो यहाँ पर इटावा हो गया, और इटावा और आगरा, और यहीं पर इटावा में एक नदी आकर मिलती है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी मानी जाती है, और यही आपका है यमुना नदी का स्रोत है। यह यमुना नदी है। यमुना नदी से चंबल नदी आकर इटावा में मिलती है, और यहीं पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। अब यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह इटावा जिले में है। किस जिले में? इटावा जिले में, जहां पर यमुना और चंबल का संगम होता है, वहीं पर है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो थोड़ा बहुत पार्ट इसका आगरा वाले हिस्से में भी चला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है? इटावा में। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगले वन्य जीव अभ्यारण्य पर बात करें तो जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह है मेरठ में। मेरठ के आसपास मुजफ्फरनगर, बिजनौर में भी कुछ पार्ट है, अमरोहा में भी कुछ पार्ट है, हापुड़ में भी, और बागपत में भी, गाजियाबाद में भी, यानी कि यह विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसका नाम है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? यह मेरठ जिले में है। किस जिले में? मेरठ में। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? मेरठ में है। तो इतने प्रमुख अभ्यारण्य हो गए आपके। कौन कौन से हो गए? पहला तो हो गया किशनपुर, कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। दूसरा हो गया कतरनिया घाट, कहां पर है? बहराइच में। तीसरा हो गया सुहेलवा, कहां पर है? बलरामपुर में है। चौथा हो गया सुहागी बरवा, कहां पर है? महाराजगंज में। पांचवें की बात करें तो आ जाइए चंद्रप्रभा, कहां पर है? चंदौली में है। छठवें की बात करें वाराणसी में कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। सातवें की बात करें कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य सोनभद्र और मिर्जापुर के आसपास है। फिर आठवें की बात करें तो ललितपुर में महावीर स्वामी है। नौवें की बात करें तो नवा आपको मिल गया चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। दसवीं की बात करें तो एटा का पटना, जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर 11वें की 10वां, ये 10वां हो गया। 11वें की बात करें तो 11वां हो गया हस्तिनापुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो मेरठ, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर इन क्षेत्रों में विस्तृत है, और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे छोटे की बात करें तो पटना, और महावीर स्वामी को भी जानते रहिएगा, यदि पटना नहीं है तो महावीर स्वामी है। फिर बात किया जाए तो सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा, और यह पूरे वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसपे हम लोग चर्चा कर लिए, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद वाले वीडियो जो हमारी आएगी वह पश्चिम बिहार पे आएगी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख पश्चिम बिहार हैं, और साथ में उसके बाद वाला तीसरा जो टॉपिक होगा वह आ जाएगा रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। यदि टोटल इंडिया की बात करें तो भारत में लगभग 75 रामसर साइट को घोषित कर दिया गया है, जिसमें से 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है, जिसपे हम लोग एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।